Kenapa tak tidur lagi, ha? क्या आप अंधेरे में अकेले बैठने की हिम्मत रखते हैं? इन कहानियों में ऐसा कुछ है जो आपके होश उड़ा देगा और आपकी धड़कनें और तेज हो जाएंगी। हमारी आवाज के साथ आ जुड़िए, क्योंकि यहां हर कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर और रहस्य का एक खौफनाक संसार बसा है। तैयार हो जाइए। यह वो दुनिया है जो असल और कल्पना के बीच एक खौफनाक धुंध में छिपी है। क्या आप इसे सह सकते हैं? दोस्तों, तैयार हो तुम सब? मुख्य घटना शुरू कर दी मैंने। कहानी काला जादू का बदला प्रस्तावना पहाड़ियों से घिरा एक गांव था जिसका नाम था दुर्गापुर। यह गांव देखने में शांत और सुंदर लगता था, लेकिन यहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि गांव के किनारे पर एक पुराना मंदिर था जहां सैकड़ों सालों से काले जादू का श्राप मंडरा रहा था। कहा जाता है कि वहां कभी एक जादूगरनी रहती थी। गांव वालों ने उसकी शक्तियों से डरकर उसे जीवित जलाकर मार डाला था, पर मरने से पहले उसने पूरे गांव को श्राप दिया कि वह वापस लौटेगी और हर एक को अपने साथ ले जाएगी। आज वह मंदिर खंडहर बन चुका है, लेकिन लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के इंतजार में है। राहुल का आगमन। राहुल एक युवा फोटोग्राफर अपनी तस्वीरों में नई कहानियां ढूंढने के लिए जाना जाता था। इस बार वह दुर्गापुर के प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद करने के लिए वहां आया था। जब उसने गांव में कदम रखा तो उसे हर कोई अजीब नजरों से देखने लगा। गांव की एक बूढ़ी महिला ने उससे कहा, बेटा, इस गांव की खूबसूरती से बहकना मत, यहां रहो, लेकिन मंदिर की तरफ मत जाना। वहां जो भी गया है वह लौट कर नहीं आया। राहुल ने यह सब अंधविश्वास मानकर हंस दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह मंदिर में जाएगा और वहां की सच्चाई को जानेगा। मंदिर का रहस्य रात का वक्त था। चांदनी रात में मंदिर किसी अजीब सी परछाई की तरह दिख रहा था। राहुल ने अपना कैमरा उठाया और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पुराना और टूट चुका था। उसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, ताला अपने आप टूटकर गिर गया। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। वहां हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। वह आईना साधारण नहीं था। उसके चारों ओर मोमबत्तियों के जलने के निशान और कुछ अजीब से प्रतीक बने हुए थे। जादूगरनी का प्रकट होना। राहुल ने जैसे ही आईने को छुआ, अचानक मंदिर के अंदर से ठंडी हवा चलने लगी। आईने के अंदर से एक धुंधली सी परछाई बाहर निकली। देखते ही देखते वो परछाई एक महिला में बदल गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं एक फोटोग्राफर हूं, सिर्फ तस्वीरें लेने आया हूं। महिला जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी से पूरा मंदिर गूंज उठा। तस्वीरें? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया? इतने सालों से मैं इस कैद में बंद थी, लेकिन तुम्हारे कारण मैं आजाद हो गई हूं। आतंक की शुरुआत महिला ने राहुल की ओर हाथ बढ़ाया और उसे अपनी काली ऊर्जा में जकड़ लिया। राहुल चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। अगले ही पल राहुल आईने के अंदर खींच गया। अगले दिन गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोगों को अपने घरों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, बच्चों के रोने की आवाज आती, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। रात में हर घर की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। राहुल का अंत। राहुल अब जिंदा नहीं था। उसकी आत्मा उस जादूगरनी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कैद कर ली थी। अब वह आईने का हिस्सा बन चुका था। गांव का आखिरी दिन गांव वाले भयभीत थे। वे समझ गए कि अब उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी रात के अंधेरे में वह जादूगरनी गांव के बीचों बीच प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें जल रही थी। उसने पूरे गांव को देखा और कहा,
तुम सबने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तभी एक जोरदार आग की लपट उठी, पूरा गांव जलकर खाक हो गया। अगले दिन वहां कुछ भी नहीं बचा था, न गांव न लोग, सिर्फ मंदिर खड़ा था और उसमें रखा था राहुल का कैमरा। कैमरे की आखिरी तस्वीर में वही जादूगरनी थी जिसके पीछे पूरा गांव जल रहा था। निष्कर्ष, दुर्गापुर अब भी वहां है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि जो वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता। अगर ये कहानी आपको डराने में कामयाब रही तो सोचिए अगले खौफनाक अनुभवों का क्या हाल होगा। क्या आप उन गहरे रहस्यों का सामना कर पाएंगे? तो इस चैलेंज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने डरावने अनुभव और राय कमेंट में साझा करें ताकि हम और भी खौफनाक कहानियां लाकर आपकी धड़कनें बढ़ा सके। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भूतिया कहानी के साथ जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तब तक अपने दरवाजे बंद रखना ना भूलें, क्योंकि क्या पता अगले मोड़ पर क्या हो।